सात संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। आज दासी यहाँ एक गुरु रूप नहीं पर एक सत्संग रूप में आपके साथ साझा हो के कि वैसे दासी किसी के निजी जीवन में दखल अंदाजी नहीं करती, पर कहीं सदस्य जो अपने आप को सत्संग के ही कहलाते हैं, उन्होंने जो पिछले दिनों दासी की झूठी अफवाहें निजी जीवन की फैलाने की कोशिश करी, और ना कि सिर्फ फैलाया, वो जिसके अगर फ़ोन पे भी कुछ आया उसने भी चेतनता खो के ऐसी झूठी अफवाहें फैलानी नहीं चाहिए। हर एक यहाँ अगर जो आप संगत में से भी माँ बने हैं या एक स्त्री भी हैं या कि एक पुरुष भी हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है ये, तो ऐसी चीज़ें अगर बिना चेक किए इन अफवाहों में दासी की, जहाँ एक बिल्कुल ये बातों में सच्चाई नहीं, और इस तरह एक दूसरे को फ़ोन कर के मुबारकबाद दे के ये बात बिल्कुल खोकर कि कैसे दासी को उस बात की चोट पहुँचेगी। तो आज जो ये संत स्वभाव का जो टॉपिक है, तो वहाँ कुछ संत ऐसे रहे हैं जो इन्होंने चेतनता को अपनाया है, और अगर उन तक कोई अफवाहें आई हैं तो वहीं के वहीं उन्होंने वो अफवाहों को बंद भी किया है, और सबको समझाते हुए कि जब तक कोई बात वेरीफाइड नहीं है और अगर सत्य होती तो वो मिशन की वेबसाइट में या कोई ऐसे ऑफिशियल चैनल में होती, तो उस तरह सभी ने चेतनता भी दिखाई। तो जो संत हैं उनको तो फिर किसी प्रवचन की भी ज़रूरत नहीं, वो मैदान में जब वो समय आता है कि अब करने का कर्म का समय है, तो ही चेतनता भी उस समय होती है कि समझ आए। तो जिन्होंने सत्संग को शुरू से सत्संग की तरह समझा, वचनों को अपनाया, तो उनको तो ऐसे समय में चेतनता ही काम आई और सही चीज़ की, तो वो संत स्वभाव के वो हैं। और जिन्होंने नहीं ऐसा किया वो खुद ही देख लें कहाँ खड़े हैं, क्योंकि किसी के भी निजी जीवन में ऐसी बातें जो इमोशनल सेंसिटिव हों, वैसे तो किसी के निजी जीवन में कोई टिप्पणी करनी ही नहीं चाहिए, पर अगर कर भी रहा चाहे कोई तो वो पहले फैक्ट चेक करके की जाए। सात संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी।